तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, और फिर मैं बताती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि सिलेक्ट द बुलियन फंक्शंस इक्विवेलेंट टू x प्लस वाई जेड, ठीक है। मतलब ऑप्शंस में जितने भी बुलियन फंक्शंस है उनमें से कौन सा बुलियन फंक्शन इक्विवेलेंट है टू ये जो गिवन फंक्शन दैट इज़ x प्लस, मतलब ये वाला जो x प्लस वाई जेड ये जो गिवन है इसके इक्विवेलेंट यहाँ में से इन चारों में से कौन सा वाला है, ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई एंड जेड आर बुलियन वेरिएबल्स एंड प्लस डिनोट्स द लॉजिकल और, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम एस क्यू गिवन है। एम एस क्यू मतलब मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते या सिंगल भी करेक्ट हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कभी कभी ऐसा गलत करते हैं कि सपोज़ एम एस क्यू का करेक्ट ऑप्शन सिर्फ 1 है, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं कि एम एस क्यू मतलब 2 क्वेश्चन या फिर मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस तो करेक्ट होंगे ही होंगे, बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। बट एम एस क्यू का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका अब सोल्यूशन बताती हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठा लिया कि ये है हमारे क्वेश्चन में गिवन फंक्शन, ठीक है, और ये है चारों ऑप्शंस, ठीक है। तो पहले तो हम जो ये गिवन मतलब क्वेश्चन में जो है इसको पहले मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो, यहाँ पे पहले गिवन है क्या, x प्लस वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो x प्लस है, प्लस को मतलब और को यहाँ पे जो एंड है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ओपन कर सकती हूँ, लाइक x प्लस वाई, ये जो इंटू है यहाँ पे इंटू, देन x प्लस जेड, ये x प्लस जेड, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट ये एक ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है x प्लस वाई एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो हमें तो मिल गया, मतलब बी एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, मतलब इस फंक्शन का इक्विवेलेंट। अब हम क्या करेंगे, मतलब दूसरा एक तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, के मैप बना सकते हैं। के मैप बना के ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को के मैप में भरेंगे और फिर देखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कौन सा फंक्शन मैच होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो, यहाँ पे जो के मैप है, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल्स का के मैप मुझे बनाना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के लिए ऐसे के मैप बनाते हैं, तो सीख लो, ठीक है। 3 वेरिएबल्स मतलब क्या, 3 वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितने मतलब कितना टर्म्स जनरेट होगा, सपोज़ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितने टर्म्स जनरेट कर सकते हैं, एक मतलब ये तो 0 0 0 फिर 0 0 1 ऐसे करके हम लोग टोटल 8 टर्म्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। 8 टर्म्स जनरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी 8 बॉक्सेस हम बनाएंगे, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे x वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स वाई एंड जेड। तो हमेशा याद रखना, एक्स वाई एंड जेड इस टाइप का अगर वेरिएबल्स हो तो ऐसे मतलब के मैप में भरते हैं। आप यहाँ पे x बार, देन यहाँ पे x और वाई जेड को इस वाले इसमें लेना पड़ता है, वाई बार जेड बार, फिर वाई बार जेड, देन वाई जेड बार और यहाँ पे वाई जेड, ठीक है। तो मैंने ये वेरिएबल्स के मतलब वेरिएबल्स को लिख लिया यहाँ पे। तो ये बॉक्स मतलब ये जो बॉक्स है ये है एक्स बार वाई बार जेड बार के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स जनरेट होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं इस बॉक्स में मतलब इस वाले बॉक्स में भरूंगी, ठीक है। तो ऐसे करके के मैप बनाना पड़ता है। और फिर यहाँ पे देखो क्या गिवन है, x गिवन है, ठीक है। ये x ये पूरा एक टर्म है, उसके बाद वाई जेड ये दूसरा टर्म है, प्लस मतलब SOP सम, ठीक है, यह सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन मतलब एक क्या है, ये x है। तो x को मैं यहाँ पे क्या मतलब x ये पूरा x में मुझे भरना होगा। ये जो टर्म है x, तो ये पूरा x ले लिया है, तो ये 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे 0 1 2 3 यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, बट मुझे यहाँ पे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नीड नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इसको
भर दूंगी। तो यहाँ पे बोला है कि पूरा x भरा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा x मैंने भर दिया। उसके बाद बोला है y एंड z पूरा भरा हुआ है। y एंड z कहाँ पे है, y और z, तो मतलब ये पूरा भरा हुआ है। तो ये मैंने भरा 1 और ये तो 1 पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है। तो ये है मेरा कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो फंक्शन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग का ये के मैप मेरा बना है, ठीक है। तो अब मैं चेक करूँगी कि ये जो ऑप्शंस है इन ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ इसके साथ मैच करता है। तो देखो यहाँ पे मैं तो ऐसे एक बना सकती हूँ, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके बना सकती हूँ, बट मुझे उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं सीधा ऑप्शंस के थ्रू मैच करूँगी। तो यहाँ पे पहले क्या है, x है, तो फाइन है। यहाँ पे पूरा x भरा हुआ है बोला है, तो मेरे इसमें भी पूरा x भरा हुआ है, ठीक है, ये फाइन। यहाँ पे बोला है कि z भी भरा हुआ है। z मतलब कौन सा, ये देखो सिर्फ z, ये पूरा z और ये पूरा z। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पूरा z भरा हुआ है, ये भी z भरा हुआ है, लेकिन हमारे इस फंक्शन में तो यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी पहले ही करेक्ट हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पूरा x, तो पूरा x तो भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या, x एंड y, तो कहाँ पे है x एंड y, ये तो x आ गया यहाँ से, और y कहाँ से आएगा, y इससे आएगा, ठीक है, y इससे आएगा। तो ये x एंड y, ठीक है, तो यहाँ से x आ गया और इसी में हमें y भी आना चाहिए, तो ये y आ गया, यहाँ पे y आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो ये y आ गया, ठीक है। तो x y के कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पे आएगा, इस वाले में 1 आएगा और इस वाले में 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला y z, तो y z कहाँ पे, ये y z है, तो ये देखो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे कोई मतलब ये जो ऑप्शंस है ये पूरा मैच कर रहा है, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ के मैप में, तो मतलब यही बॉक्सेस में भरेगा। यहाँ पे कोई मतलब मेरा जो ये फंक्शन है इस ऐसा कोई 1 मिसिंग नहीं है जो इसके साथ मतलब मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे अलग से बना के मतलब अलग से बना के देख सकते हो, लाइक ऐसे करके अगर मैं दोबारा बना के देखूँ, ये देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा, यहाँ पे x, देखो यहाँ पे x बार, और फिर यहाँ पे x, यहाँ पे y बार z बार, फिर यहाँ पे y बार z, यहाँ पे y z और यहाँ पे y z बार, ठीक है। तो ये पूरा x भरा हुआ है, तो पूरा x भरा हुआ है। उसके बाद बोला x एंड y, x x x y कहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो ये इसके इस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे आना चाहिए जो ऑलरेडी भरा हुआ है। और फिर YZ बोला है, तो YZ बस यही है, ठीक है। तो ये तो देखो ये दोनों पूरा मैच कर रहा है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ये डी होगा, ठीक है। अब ऑप्शन डी में देखते हैं, तो डी में अगर देखेंगे x बार x, y बार z बार, y बार z, y z बार y z, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा x भरा हुआ है, तो ये पूरा x भरा हुआ है। फिर बोला है कि x और z, यहाँ से x x x x और यहाँ पे भी z है, तो x x x ये z, x x x ये z, हाँ ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों 1 आ गया। फिर ये जो x y है, ये x x x यहाँ पे y और यहाँ पे y, बट ये देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बस यही हो रहा है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है क्वेश्चन में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पे एक 1 है, लेकिन इस वाले फंक्शन का जो ये है, मैं दिखा देती हूँ, इस वाले फंक्शन का ये है, तो इसमें यहाँ पे एक 1 मिसिंग है, मतलब ये और ये दोनों के मैप मैच नहीं कर रहा है, मतलब हमारा ये ऑप्शन डी गलत हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला तो है ऑप्शन सी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। तो ये दोनों मतलब बॉक्स मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों करेक्ट हो गया जो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।